हेलो नमस्कार साथियों, मैं सोहन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपनी ऋषि प्रणाली स्टेनोग्राफी पे। आज अपन ऋषि प्रणाली को शुरू से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली क्लास अपनी होगी हिंदी वर्णमाला। आइए सबसे पहले अपन पढ़ेंगे व्यंजन हिंदी के अंदर। तो टोटल हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। तो व्यंजन अपने होते हैं 33, यानी 33 व्यंजन अपने हिंदी के अंदर होते हैं। जो 33 व्यंजन हैं उनको कुछ वर्गों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? पहला वर्ग अपने पास में आता है क वर्ग, दूसरा वर्ग आता है च वर्ग, तीसरा वर्ग अपने आता है ट वर्ग, चौथा वर्ग है त वर्ग और पांचवा वर्ग अपने आता है प वर्ग। तो टोटल कितने वर्ग होते हैं अपने? 5 वर्ग होते हैं। और हिंदी के अंदर प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, जबकि स्टेनोग्राफी के अंदर प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? 4 व्यंजन होते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग। तो क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन अपन उठाते हैं? पहला उठाते हैं क, दूसरा आता है अपने पास में ख, तीसरा अपने पास में है ग और चौथा है अपने पास में घ। उसके बाद में अपने पास में है च वर्ग। तो च वर्ग से अपन 4 व्यंजन उठाएंगे। कौन कौन से उठाएंगे? पहला है च, दूसरा है छ, तीसरा है ज और चौथा अपने पास में आता है झ। नेक्स्ट तीसरा वर्ग अपने पास में है ट वर्ग। और ट वर्ग से अपन 4 व्यंजन कौन कौन से उठाते हैं? पहला है अपने पास में ट, दूसरा है ठ, तीसरा अपने पास में आता है ड और चौथा व्यंजन अपने पास में आता है ढ। नेक्स्ट आता है अपने पास में चौथा वर्ग। और चौथा वर्ग कौन सा है? त वर्ग है। त वर्ग से भी अपन 4 ही व्यंजन उठाएंगे। पहला है त, दूसरा अपने पास में है थ, तीसरा है द और चौथा व्यंजन है अपने पास में ध। नेक्स्ट अपने पास में आता है प वर्ग। तो प वर्ग से भी अपन को 4 ही उठाने हैं। पहला व्यंजन अपने पास में है प, दूसरा उठाएंगे फ, नेक्स्ट आता है अपने पास में ब और चौथा व्यंजन आता है इसके अंदर भ। तो अपन ने किया क्या है? यहां पे प्रत्येक वर्ग से 4-4 व्यंजन उठाए हैं। अब एक एक अपन क्या करते हैं, एक एक व्यंजन को अपन ऋषि प्रणाली के अंदर कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो आराम से देखना, एक एक आउटलाइन को समझना। पहला व्यंजन अपने पास में है क। क को अपन हिंदी में लिखते हैं। इधर साइड के अंदर बता रहा हूं मैं आपको। हिंदी के अंदर लिखते हैं तो पहले तो अपन ऊपर की तरफ एक रेखा बनाएंगे, फिर एक खड़ी रेखा बनाएंगे, फिर एक वृत्त बनाएंगे, फिर एक अर्धवृत्त बनाएंगे, तब जाके इसको पढ़ा जाएगा क। यदि इसी चीज को मैं स्टेनोग्राफी में बनाऊं तो ध्यान रखना, क को बनाने में अपन को कितना सेकंड लग रहा है? मान लीजिए 10 सेकंड आपको लग रहा है। तो वहीं पे यदि मैं स्टेनोग्राफी के अंदर क को बनाता हूं तो 1 सेकंड के अंदर अपना काम हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, ये ध्यान रखना, लाइन है, लाइन के बेस पे जब आप एक हल्की सी आड़ी रेखा बनाते हो तो ये पढ़ा जाता है आपके क। तो अपन यहाँ पे सीरीज से बनाते हैं। पहला व्यंजन अपने पास में है क। तो क को किस प्रकार बनाते हैं अपन? जब आप एक हल्की सी रेखा लाइन के बेस पर बना देते हो तो वो क्या पढ़ा जाता है? क पढ़ा जाता है। जब इसी रेखा को अपन हल्का सा कट करके बनाते हैं तो क्या पढ़ा जाएगा? ख पढ़ा जाएगा। और ध्यान रखना, जो ग आ रहा है तो ग भी ध्यान रखना इसी तरीके से बनता है। जब आप इस क वाली रेखा को जब आप थोड़ा सा गहरा कर देते हो तो वो क्या पढ़ा जाएगा? ग पढ़ा जाएगा। और घ के अंदर क्या करना है? इसी रेखा को, जो रेखा अपन ने गहरी की है, इसी को थोड़ा सा कट करके बनाना है।
तो अपन जैसे ही कट करके इस रेखा को बनाएंगे तो क्या पड़ा जाएगा, ये घ पड़ा जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में है च वर्ग। तो च वर्ग अपन किस प्रकार बनाते हैं, ध्यान रखना, इस रेखा को अपन क्या बोलते हैं वो भी आप साइड के अंदर लिख लेना। जो क वर्ग अपन ने बनाया है इसको बोलते हैं आड़ी रेखा। क्या बोलते हैं, आड़ी रेखा। इसके बाद में आ रहा है अपने पास में च वर्ग। तो च वर्ग अपन किस प्रकार बनाते हैं, च का पहला व्यंजन, ध्यान रखना इसमें आपको 3-4 बार हाथ उठाना पड़ेगा, लेकिन यदि इसको अपन स्टेनोग्राफी में बनाते हैं तो आपको 3-4-5 बार हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो च कैसे बनाते हैं, जब आप एक हल्की सी तिरछी रेखा लाइन के बेस पर बना देते हो ऊपर से नीचे की तरफ, यहां पे डायरेक्शन भी मैंने आपको बना दी है कि ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही बनेगी, कभी भी नीचे से ऊपर की ओर च वर्ग नहीं बनता है। जो आपके क बन रहा है, क हमेशा लेफ्ट टू राइट की ओर बनता है, ये ध्यान रखना। जो आपकी भाषा है ऋषि प्रणाली या हिंदी शॉर्ट हैंड जो है, ये ध्यान रखना आपके हिंदी का ही एक शॉर्ट रूप है। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास में 6। तो हल्का सा कट करके अपन इस रेखा को बनाते हैं तो क्या पढ़ा जाता है, 6 पढ़ा जाता है। और इसी रेखा को जब आप गहरा कर देते हो, क्या कर देते हो, गहरा कर देते हो, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, आपके जय पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, जय पढ़ा जाएगा। और इसी रेखा को जब आप गहरा करके क्या करते हो, थोड़ा सा काट देते हो तो क्या पढ़ा जाएगा, ये जय पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, जय पढ़ा जाएगा। और इसको अपन कौन सी रेखा बोलते हैं, इसको बोलते हैं तिरछी रेखा। क्या बोलते हैं, तिरछी रेखा। उसके बाद में अपने पास में आ रहा है ट वर्ग। तो ट वर्ग अपन कैसे बनाते हैं, जब आप एक खड़ी रेखा ऊपर से नीचे की ओर बनाते हो, एकदम सीधी स्ट्रेट रेखा 90 डिग्री के कोण पे, तो उसको अपन क्या पढ़ते हैं, ट पढ़ते हैं। और ये ट हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है। कैसे बनता है, ऊपर से नीचे की ओर। कभी भी ट को अपन नीचे से ऊपर की ओर नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है ठ। तो ध्यान रखना, हल्का सा कट लगा के आप खड़ी रेखा बनाते हो तो वो पढ़ा जाता है, ठ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाएगा, ठ पढ़ा जाएगा। और इसी रेखा को जब अपन गहरा कर देते हैं थोड़ा सा तो क्या पढ़ा जाता है, ये ड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ड पढ़ा जाता है। जब इसी रेखा को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा गहरा करते हैं तो ये क्या पढ़ा जाता है, ड पढ़ा जाता है। उसके बाद में आ रहा है अपने पास में अढ़। तो थोड़ा सा आपको कट लगा के क्या करना है, इसी रेखा को एकदम खड़ी रेखा बनानी है, थोड़ा सा क्या करना है, गहरा करके कट करना है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, ढ पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखना, इस रेखा को अपन क्या बोलते हैं वो भी लिख लेना। इसको बोलते हैं अपन खड़ी रेखा। क्या बोलते हैं, खड़ी रेखा बोलते हैं। उसके बाद में आता है अपने पास में तय वर्ग। तो तय वर्ग को अपन किस प्रकार बनाते हैं, तो ध्यान रखना, इसको बनाने के लिए मैं इधर थोड़ा सा आपको एक उदाहरण समझा रहा हूं। इस वृत्त को अपन क्या करते हैं, क्रॉस वाइज काटते हैं। क्या काटते हैं, क्रॉस वाइज काटते हैं। जो लेफ्ट और राइट का जो हिस्सा है उसे अपन क्या बोलते हैं, तय वर्ग की रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तय वर्ग की रेखा बोलते हैं। अर्थात जो आपके तय का आंकड़ा होता है उसे अपन दोनों तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से बना सकते हैं, 2 तरीके से बना सकते हैं। जब आप एक वक्र रेखा ऊपर से नीचे की ओर घुमावदार बनाओगे तो क्या पढ़ा जाएगा, तय पढ़ा जाएगा। और यह हमेशा ऊपर से नीचे की ही ओर ही बढ़ेगा। जब इसी रेखा को अपन ने अभी कौन सा तय बनाया है, लेफ्ट वाला तय बनाया है, आप चाहो तो राइट तय भी बना सकते हो। तो अपन राइट की ओर एक वक्र रेखा बनाते हैं तब भी क्या पढ़ा जाएगा, तय पढ़ा जाएगा। आपको ये जो तीर के निशान नहीं बनाने हैं, ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है। याद रखने के लिए आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट जो थ आ रहा है, जब अपन हल्का सा कट करके वक्र रेखा बनाते हैं तो क्या पढ़ा जाता है, थ पढ़ा जाता है। तो दोनों साइड से बना सकते हैं, तो दोनों साइड से ही मैं इसको बना रहा हूं। नेक्स्ट आता है द। जब आप इसी रेखा को थोड़ा सा गहरा करते हो तो क्या पढ़ा जाता है, द पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, द पढ़ा जाता है। इस रेखा को आपको क्या करना है, थोड़ा सा गहरा करना है।
ध्यान रखना द भी अपन दोनों ओर से बना सकते हैं, तो दोनों ओर से ही द को बनाएंगे। उसके बाद में आ रहा ध, तो द भी इसी का रूप है, उसको भी क्या करना है, थोड़ा सा कट करके गहरा करना है। क्या करना है, कट लगा के थोड़ा सा इसको गहरा करना है। तो मैंने यहां पे कट लगाया और इसको थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, गहरा कर दिया। दोनों ओर से बना सकते हैं, तो दोनों ओर से ही अपन क्या करेंगे, इसको गहरा करके कट लगा देंगे। तो ये पढ़ा जाएगा आपके ध पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, ध पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है पै वर्ग। तो पै वर्ग को अपन कैसे बनाते हैं, ध्यान रखना ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है ये है आपके चै वर्ग का, तो ये कौन से वर्ग का हो गया, पै वर्ग का हो गया। कौन से वर्ग का, पै वर्ग का। तो आइए अपन पै वर्ग को भी बना लेते हैं। जब आप एक हल्की सी रेखा ऊपर से नीचे की ओर बनाओगे तब ये क्या पढ़ा जाएगा, पै पढ़ा जाएगा। इसी रेखा को थोड़ा सा कट करके आप बनाते हो तो क्या पढ़ा जाएगा, फै पढ़ा जाएगा। और इसी रेखा को जब आप गहरा कर देते हो थोड़ा सा तो क्या पढ़ा जाता है, बै पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, बै पढ़ा जाता है। और इसी रेखा को थोड़ा सा गहरा करके अपन बना देते हैं, कट करके गहरा करते हैं तो क्या पढ़ा जाता है, भय पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, भय पढ़ा जाता है। तो यहां पे अपन ने अभी तक कितने वर्ग पढ़े हैं, 5 वर्ग पढ़े हैं। और अच्छे से आपको याद करना है, मैं गारंटी दिलाता हूं आपको कि मात्र 45 दिन के अंदर आप जो अपने 49 अभ्यास तक जो अपने फर्स्ट पार्ट है ऋषि प्रणाली का वो कंप्लीट कर लोगे। और मात्र 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर आप 70 से 80 की स्पीड में लिखने लगोगे। जल्दी से उतार लीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन रेखाओं के नाम भी आप लिख लेना, मैं बता देता हूं कैसे आपको बनानी है। जो ये वाली रेखा है इसको अपन बोलते हैं वक्र रेखा। थोड़ी सी जगह मैं बना लेता हूं इधर। इसको कौन सी रेखा बोलते हैं अपन, वक्र रेखा। वक्र रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये घुमावदार रेखा है आपकी, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं वक्र रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट जो ये वाली रेखा है इसको अपन बोलते हैं तिरछी रेखा। क्या बोलते हैं, तिरछी रेखा। नेक्स्ट है अपने पास में, अपन ने अभी तक पढ़े हैं 20 व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं टोटल, 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं। 20 अपन पढ़ चुके हैं। आगे के व्यंजन अपन देखते हैं कौन कौन से अपने रह गया। पहला तो अपने रह गया ये, उसके बाद में आता है रे, उसके बाद में आता है ले, उसके बाद में आता है वह। 4 व्यंजन तो ये। इसके नीचे एक रेखा में बना देता हूं, इनको बनाएंगे अपन। उसके बाद में आता है स, नेक्स्ट आता है श, शंकर वाला, और एक श आता है षटकोण वाला श। नेक्स्ट अपने पास में आता है नेक्स्ट अपने पास में एक रह गया मैं, मैं के बाद में अपने पास में रह गया एक न। एक अपने जो शब्द काम में आता है उसको बोलते हैं अड़े। एक जो शब्द होता है उसको बोलते हैं अढ़े। एक रह गया आपके अंगय। एक जो शब्द है वो आपके रह गया, एक तो क वर्ग से अपने पास में अड़े रहा है वो लिख लिया अपन ने। एक जो ये अड़े ये जो शब्द आते हैं ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो आइए देखते हैं इनको भी अपन किस प्रकार बनाते हैं। पहला शब्द अपने पास में आ रहा है ये, तो ये को
किस प्रकार बनाते हैं अपन, एक आपको उल्टा हुक बनाना है यहां पे और एक तिरछी रेखा बनानी है 45 डिग्री के कोण पे। ये भी आपके बनता है नीचे से ऊपर की ओर। तो इसको अपन क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ये जितने भी व्यंजन अब मैं बनाऊंगा इनको ध्यान रखना, आपको हल्का बनाना है, गहरा नहीं करना है। नेक्स्ट जो आ रहा है रे के अंदर ये हुक नहीं बनता है, ये डायरेक्ट 45 डिग्री के कोण पे एक रेखा बनती है नीचे से ऊपर। जब इसे ऊपर से नीचे बना देंगे अपन तब तो ये पढ़ा जाएगा चे, और नीचे से ऊपर बनाएंगे तब ये क्या पढ़ा जाएगा, रे पढ़ा जाएगा। रे को बनाने का एक तो ये सिंपल तरीका है, दूसरा तरीका और भी है, जब आप ऊपर से नीचे की ओर एक वक्र रेखा बनाते हो तब ये क्या पढ़ा जाता है, रे पढ़ा जाता है। तो इधर मैं आपको समझा देता हूं, दो मैं वृत्त बना रहा हूं यहां पे अच्छे से आपको याद करवाने के लिए। पहले को तो मैं प्लस वाइज कट करूंगा और दूसरे को क्रॉस वाइज में क्या करूंगा, कट करूंगा। यहां पे ध्यान रखना, ये जो आडी रेखा अपन को दिख रही है ये तो अपना कौन सा वर्ग है, क वर्ग है। जो खड़ी रेखा आपको दिख रही है ये कौन सा वर्ग है, ये आपके है ट वर्ग। उसके बाद में अपन ने जो क्रॉस वाइज काटा था उसके अंदर एक तो अपने पास में च वर्ग और एक अपने पास में कौन सा है, प वर्ग है। और एक यहां पे जो वक्र अपन ने इतना हिस्सा है इसको मैंने आपको बता दिया है, ये कौन सा वर्ग है आपके, तय वर्ग है। कौन सा वर्ग है, तय वर्ग। तो ये चीजें तो मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद में अपने पास में ध्यान रखना, ये वाला जो हिस्सा है यहां से ऊपर से नीचे की ओर जो ये क्वार्टर वृत्त बन रहा है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो यहां पे मैंने जो क्वार्टर वृत्त बनाया है ऊपर से नीचे की ओर, इसको अपन क्या पढ़ते हैं, रे पढ़ते हैं। उसके बाद में अपने पास में आता है ल। तो ल ध्यान रखना, यहां पे जो ये रेखा दिख रही है ना आपको नीचे से ऊपर की ओर, ये रही, ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ही बनेगा और इसको क्या पढ़ते हैं अपन, ल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ल पढ़ते हैं। तो इसका जो बाकी का हिस्सा बचा है इधर वाला वो क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा। ध्यान रखना, ल को अपन बना तो ऐसे ही सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन यदि अपन को रेयर केसेस के अंदर जरूरत पड़ी तो इसको ऊपर से नीचे भी अपन बना सकते हैं, लेकिन बनेगा ये ऐसे ही। जो आपको वह दिख रहा है वह ध्यान रखना जस्ट ये का विपरीत होता है। ध्यान रखना, ये के अंदर उल्टा हुक बना हुआ है जबकि वह के अंदर सीधा हुक बनेगा और ये भी आपके नीचे से ऊपर ही बनेगा। नेक्स्ट आता है स, श और श। ये तीनों श हैं, इनके अंदर अपन थोड़ा सा अंतर करते हैं। एक तो अपने पास में उदाहरण है मनुष्य, तो आपको बोला वहां पे जाएगा मनुष्य, लेकिन आपके दिमाग के अंदर पता होना चाहिए कि आपको कौन सा स काम में लेना है। तो यहां पे मैंने स काम में लिया ये वाला, बोला तो मनुष्य, श का उच्चारण ही किया अगले ने। एक बोल दिया जैसे सड़क, तो सड़क के अंदर स कौन सा आएगा वो आपको पता होना चाहिए, इतना दिमाग आपका काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपने पास में, एक बोल दिया जैसे शंकर, तो शंकर के अंदर कौन सा श आता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अर्थात स्टेनो के अंदर जो श बनता है वो एक ही तरीके से बनता है, लेकिन पढ़ते हैं उसको तीनों तरीके हैं। तो श का हिस्सा कौन सा रह गया, ये रह गया। ये स भी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही बनता है और दोनों तरीके से अपन श को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये किसका पार्ट है, श का। तीनों श आ जाएंगे इसके अंदर, ध्यान रखना ये भी श का ही हिस्सा है। तो यहां पे अपन श को बनाएंगे ऊपर से नीचे की ओर, ये राशि है। डायरेक्शन भी मैंने आपके लिए बना दी है, ध्यान रखना। इसको अपन दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ये तो है अपने पास में लेफ्ट से और ये है राइट से, यानी दायां और बायां से, दोनों तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, स को बना सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आता है। तो है नीचे से ऊपर भी अपन बना सकते हैं। तो नीचे से ऊपर बनाएंगे तो पहले आपको वृत्त बनाना है, फिर रेखा बनानी है 45 डिग्री के कोण पे। ये बन गया आपके नीचे से ऊपर की ओर है।
यदि इसको ऊपर से नीचे बनाना है तो पहले वृत्त बनाना है, ध्यान रखना। तो ऊपर से नीचे की ओर पहले वृत्त बना के फिर रेखा बनाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, है पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आता है मैं। तो मैं को अपन दो तरीके से बना सकते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये भी आपके लेफ्ट टू राइट ही है, इसको अपन क्या पढ़ते हैं, मैं पढ़ते हैं। तो अर्थात जब अपन उल्टा चंद्रमा बनाते हैं तो उसको क्या पढ़ते हैं अपन, मैं पढ़ते हैं। और उसी चंद्रमा को सीधा कर देते हैं अपन तो उसको क्या पढ़ा जाता है, न पढ़ा जाता है। अर्थात उसी चंद्रमा को अपन ने क्या किया, सीधा कर दिया तो उसको अपन क्या पढ़ेंगे, न पढ़ेंगे। ध्यान रखना यदि इसको उल्टा सुल्टा करना है, जैसे न यहां पे लिखा है मैंने, न को मैं बनाना है तो उसके लिए करना क्या है, आपको बीच से हल्का सा कट लगाना है। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, आपके मैं पढ़ा जाएगा। और मैं को न बनाना है तो आप मैं को काट दो, तो मैं को काटने से क्या पढ़ा जाएगा, वो न पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है अड़े। तो अड़े जो बन रहा है वो रे से बन रहा है। तो रे अपन ने दो तरीके से बनाए हैं ऊपर, एक तो नीचे से ऊपर बनाया है, एक ऊपर से नीचे की ओर बनाया है। जब आप रे को बीच से कट कर देते हो तो वो क्या पढ़ा जाता है, अड़े पढ़ा जाता है। अब दो तरीके के अपन ने रे बनाए हैं तो दोनों में से किसी भी रे को आप काट दो वो क्या पढ़ा जाएगा, आपके अड़े पढ़ा जाएगा। जो अढ़े बन रहा है उसमें है का उच्चारण आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, है को बीच से जब अपन थोड़ा सा कट करेंगे तो वो क्या पढ़ा जाएगा, अढ़े पढ़ा जाएगा। तो दो है अपने पास में तो दोनों में से किसी भी है को आप काट देना बीच से, वो क्या बन जाएगा, अढ़े बन जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है एक अंगय। तो जो अंगय शब्द है उसमें न का उच्चारण आ रहा है, अर्थात बन रहा कैसे है, न से बनना है। तो आप न को जब थोड़ा सा गहरा कर देते हो तो वो क्या पढ़ा जाएगा, आपके अंगय पढ़ा जाएगा। और ये अण ये भी चीजें किससे बन रही है, आपके न से बन रही है तो न से ही आ जाएगा इसको। तो यहां पे अपने कंप्लीट व्यंजन हो चुके हैं। 20 अपन ने ऊपर पढ़े थे, 20 के बाद में एक एक को गिनना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। अपन ने कितने व्यंजन पढ़ लिए, 35 पढ़ लिए, लेकिन होते कितने हैं, 33। ठीक है, तो अपना वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट डे।